नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में पशुओं की प्रमुख नस्लें। अपनी पशु परीक्षा भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और आज अपनी पशु परीक्षा भर्ती परीक्षा के लिए जो पशुपालन की क्लास है वो 5th क्लास है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे प्रदेश में पशुओं की प्रमुख नस्लें, जिसमें अपना पहला पशु है गाय की प्रमुख नस्लें। गाय की प्रमुख नस्लें। गाय की प्रमुख नस्लें, अगर बात करें गाय की प्रमुख नस्लों का, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं गाय का कि इस कौन सी जगह से आती है, इसका संघ कौन सा है, वर्ग कौन सा है, गण कौन सा है, कौन से कुल से संबंधित है, वंश जाति, इन सब का पहले वर्गीकरण करते हैं। तो मवेशी प्रणाली वर्गीकरण, मवेशी प्रणाली वर्गीकरण। बिना वर्गीकरण के कैसे पता चलेगा कि इसका कुल कौन सा है। मान लो सपोज करो क्वेश्चन आ जाए कि गाय का कुल कौन सा है, तो जानते हैं मवेशी प्रणाली वर्गीकरण। अगर बात करें जगत गाय कौन से जगत से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु जगत। जंतु जगत, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं संघ, क्वेश्चन आ जाए गाय कौन से संघ से संबंधित है, संघ, तो गाय का कौन सा संघ है, कोरडेटा। कोरडेटा संघ, ये क्या है, गाय का संघ है। आगे बात करें वर्ग, गाय कौन से वर्ग से संबंधित है, तो गाय कौन से वर्ग से संबंधित है, तो इसमें वर्ग आ जाएगा आपका स्तनधारी। कौन सा, स्तनधारी, ये हो गया आपका वर्ग। आगे बात करें गण की, गण, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गाय कौन से गण से संबंधित है, तो गण आ जाएगा आपका आर्टियो डेक्टाइला। गाय का गण कौन सा है, आर्टियो डेक्टाइला, ये हो गया गाय का गण। अब बात करेगा आगे, अगर कुल की बात करें कि गाय निम्नलिखित में से कौन से कुल से संबंधित है, तो कुल आ जाएगा बोविडी। कुल कौन सा हो जाएगा, बोविडी का कुल, गाय का कुल है बोविडी। अब बात करें वंश, वंश, तो इसका वंश हो जाएगा बोस। वंश हो जाएगा क्या, बोस। अब जाति की बात करें, तो अगर विदेशी गायों की बात करें तो विदेशी गायों की जाति होती है बोस टॉरस, और देशी गायों की बात करें तो उनकी जाति होती है बोस इंडिक्स जाति। जाति अगर विदेशी पूछे या देशी, तो विदेशी क्या जाएगी, बोस टॉरस, ठीक है, और देशी में आ जाएगी बोस इंडिक्स। ये हो गई गाय की जाति, विदेशी बोस टॉरस और देशी बोस इंडिक्स। तो ये हो गई मवेशी प्रणाली का वर्गीकरण। अगर बात करें जगत की, तो जंतु जगत, संघ, कोरडेटा, वर्ग, स्तनधारी, गण, ऑर्टियोडेक्टाइला, कुल बोविडी, वंश बोस, और जाति विदेशी बोस टॉरस और देशी बोस इंडिक्स। क्लियर यहां तक। अब बात कर लेते हैं, क्लास स्टार्ट कर दी 0 लेवल से, तो बात कर लेते हैं मवेशी शब्दावली, यानी कि घर में बाहर जो देशी शब्द यूज किए जाते हैं गाय से संबंधित, गाय के बच्चों से संबंधित, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मवेशी शब्दावली धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
अब बात करते हैं मवेशी शब्दावली की। मवेशी शब्दावली पशु परीक्षण भर्ती 2023 के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं शब्दावली में से कि इसको क्या कहते हैं। जैसे पॉलीपेड क्या होता है, पॉलीपेड क्या होता है, वे पशु जिनके जो खुर होते हैं वो विभाजित होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, पॉलीपेड कहते हैं। मवेशी शब्दावली, इसमें अपना पहला बिंदु है बारन या बायत। बारन, बारन या बायत। बारन या बायत किसे कहते हैं, गाय या भैंस को, गाय या भैंस को रखने का स्थान, गाय या भैंस को रखने का स्थान क्या कहलाता है, बारन या बायत कहलाता है। आगे बात करें 2 नंबर पे पॉलीपेड। पॉलीपेड, अभी पॉलीपेड किसे कहते हैं, पॉलीपेड किसे कहते हैं, तो वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, पॉलीपेड कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हो क्या कहलाते हैं, पॉलीपेड कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि। ठीक है, वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हो वे क्या कहलाते हैं, पॉलीपेड कहलाते हैं। आगे बात करें एक और शब्द स्प्रिंज। स्प्रिंज क्या होता है, ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली होती हो। स्प्रिंज 3 नंबर पे स्प्रिंज क्या होता है, गाय जो कुछ दिनों में ब्याने वाली हो, गाय जो कुछ दिनों में ब्याने वाली हो तो वो क्या कहलाती है, स्प्रिंज कहलाती है। आगे 4 नंबर पे बात करें डाउन कावर। डाउन कावर क्या होता है, गाय दूध नहीं देती है परंतु वो क्या है, गाभिन है। वो गाय जो दूध नहीं देती हो और क्या हो, गाभिन हो तो क्या कहलाती है, डाउन कावर कहलाती है। 4 नंबर पे डाउन कावर किसे कहते हैं, तो वे गाय जो दूध नहीं देती है लेकिन गाभिन हो तो उस गाय को क्या कहते हैं, डाउन कावर कहते हैं। यानी कि वे गाय जो दूध नहीं देती हो परंतु गाभिन हो तो क्या कहलाती है, डाउन कावर कहलाती है। अब बात करते हैं 5 नंबर पे एक शब्द आता है जैसे बुल। तो बुल किसको कहा जाता है, सांड वैसे तो, लेकिन बुल किसको कहते हैं, वयस्क नर। बुल 5 नंबर पे अपना BULL। तो बुल किसको कहते हैं, वयस्क नर। जो गाय का वयस्क नर होता है, वयस्क नर, ये क्या कहलाता है, बुल कहलाता है। क्लियर यहां तक। आगे बात करते हैं एक और शब्द काउच। नाम सुना होगा, काउ मानी गाय। तो गाय जो वयस्क मादा गाय होती है उसको क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं। 6 नंबर पे COW काऊ। और काऊ क्या होती है, मादा वयस्क गाय की जो मादा वयस्क होती है, जो मादा वयस्क गाय होती है उसको क्या कहते हैं, गाय कहते हैं, काऊ कहते हैं, सॉरी। मादा वयस्क को क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं, और वयस्क नर को क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। क्लियर यहां तक। अब आगे बात करते हैं अब बात करते हैं 7 नंबर पे एक और शब्दावली आती है जैसे बुल काफ।
तो बुल काफ किसको कहते हैं? गाय में जो जवान नर होता है उसको क्या कहते हैं? बुल काफ कहते हैं। 7 नंबर पे BULL बुल काफ। तो गाय का में जवान नर बुल काफ कहलाता है। क्लियर? अब बात करते हैं 8 नंबर पे हिप्पर। एक और शब्द अपने पास हिप्पर। तो हिप्पर किसे कहते हैं? गाय में जो जवान मादा होती है, यानी कि हिप्पर किसको कहते हैं? हिप्पर गाय में जो जवान मादा होती है, गाय में जो जवान नर होता है उसको तो क्या कहते हैं? बुल काफ। हिप्पर जवान मादा गाय क्या कहलाती है? हिप्पर कहलाती है। आगे बात करें, ये तो बात हो गई हिप्पर की। प्रीमीफेरस एक और शब्द अपने पास है प्रीमीफेरस। तो प्रीमीफेरस किसे कहते हैं? मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार क्या दिया हो? बच्चा दिया हो, यानी कि प्रीमीफेरस किसको कहते हैं? वो मादा गाय जो प्रथम बार गाभिन होके प्रथम बार क्या दी हो? बच्चा दी हो। 9 पे 9 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? प्रीमीफेरस यानी एक मादा गाय है, मादा गाय जो प्रथम बार गाभिन होगी। मादा गाय प्रथम बार गाभिन होके प्रथम बार प्रीमीफेरस मादा गाय प्रथम बार गाभिन होके प्रथम बार बच्चा दी हो, यानी ऐसी मादा गाय जो प्रथम बार गाभित होके प्रथम बार बच्चा दी हो तो वो क्या कहलाती है? प्रीमीफेरस कहलाती है। अब बात करें आगे कुलिंग क्या होता है? जो अवांछित पशुओं का जो समूह होता है, जो अवांछित पशु होते हैं उनका जो समूह होता है उनको क्या करते हैं? अलग करते हैं। जो गाय पालक होते हैं वो क्या करते हैं? एक वर्ड का यूज करते हैं पुलिंग क्या होता है? जैसे अवांछित पशुओं के समूह को अलग करना, अवांछित पशुओं के समूह को अलग करना, यानी कि गायों के समूह में कोई अवांछित पशुओं का समूह आ जाता है, उसको जब अलग करते हैं तो वो कौन सी शब्दावली का यूज करते हैं? पुल्लिंग शब्दावली का यूज करते हैं। अब बात करें काफ किसको कहते हैं? गाय का जो नवजात शिशु होता है उसको क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। काफ कौन होता है? गाय का नवजात शिशु। गाय का नवजात शिशु क्या कहलाता है? काफ कहलाता है। क्लियर? यहां तक बुल काफ किसको कहते हैं? गाय में जवान नर को। हिप्पर जवान मादा गाय क्या कहलाती है? हिप्पर कहलाती है। प्रीमीफेरस मादा गाय प्रथम बार गाभिन होके प्रथम बार जब बच्चा देती है तो उसको प्रीमीफेरस कहते हैं। बात करें कुलिंग, तो अवांछित पशुओं के समूह को अलग करना, यानी कि गायों के समूह में जब कोई अवांछित पशुओं का समूह आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? कुलिंग कहलाता है, उसको अलग करना। आगे बात करें काफ, तो गाय का नवजात शिशु काफ कहलाता है। क्लियर? आगे देखते हैं, जैसे एक और शब्दावली बुलडॉग स्टिकर। बुलडॉग स्टिकर क्या बुलडॉग स्टिकर किसे कहते हैं? तो जब हम सांड का बांध्यकरण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बुलडॉग स्टिकर कहलाता है। 12 नंबर पे बुलडॉग स्टिकर। बुलडॉग स्टिकर सांड का बांध्यकरण सांड का बांध्यकरण करना क्या कहलाता है?
बुललॉक स्टिकर कहलाता है। आगे बात करें काविंग। काविंग क्या होता है? काविंग का मतलब होता है गाय में प्रसव की प्रक्रिया। गाय में जो प्रसव की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। काविंग। काविंग गाय में प्रसव की प्रक्रिया। गाय में प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। एक और शब्द आता है सर्विंग। सर्विंग किसे कहते हैं? गाय में जो मैथुन प्रक्रिया होती है वो सर्विंग कहलाती है। सर्विंग। सर्विंग किसे कहते हैं? गाय में मैथुन प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। गाय में मैथुन प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। आगे बात करें डीबुडिंग। डीबुडिंग क्या होता है? डीबुडिंग का मतलब होता है छोटे पशुओं में जो सींग होते हैं उनको काटना। डीबुडिंग। डीबुडिंग। डीबुडिंग का अर्थ क्या होता है? छोटे पशुओं के सींग काटना। छोटे पशुओं के सींग काटना क्या कहलाता है? डीबुडिंग कहलाता है। क्लियर? एक और शब्द आता है दोहरी। दोहरे किसको कहते हैं? छोटे पशुओं में जो सींग काटते हैं तो डीबुडिंग कहलाता है, और जब दोहरे पशुओं में सींग काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दोहरी कहते हैं। जब बड़े पशुओं में सींग काटना होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोहरिंग कहते हैं। दोहरिंग। दोहरिंग क्या होता है? बड़े पशुओं के सींग काटना। बड़े पशुओं के सींग काटना क्या कहलाता है? दोहरिंग कहलाता है। एक और शब्द है बेलोविंग। बेलोविंग क्या होता है? गाय के बोलने की जो भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? बेलोविंग कहते हैं। 17 नंबर पे बेलोविंग। तो बेलोविंग किसे कहते हैं? गाय के बोलने की भाषा। गाय के बोलने की भाषा क्या कहलाती है? बेलोविंग कहलाती है। बेलोविंग किसे कहते हैं? गाय के बोलने की भाषा को बेलोविंग कहते हैं। बुललॉक स्टिकर का मतलब होता है सांड का बांधेकरण करना। काविंग का मतलब होता है गाय में प्रसव की प्रक्रिया, और सर्विंग का मतलब होता है गाय में मैथुन की प्रक्रिया। डीबुडिंग किसे कहते हैं? छोटे पशुओं के सींग को काटना। दोहरिंग किसे कहते हैं? बड़े पशुओं के सींग को काटना। बेलोविंग किसे कहते हैं? गाय के बोलने की भाषा को क्या कहते हैं? बेलोविंग कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब आगे देखते हैं। एक और शब्द आता है हर्ड। हर्ड किसको कहते हैं? जो गायों का जो समूह होता है, यानी कि जब गाय समूह में चलती है तो उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है? हर्ड के नाम से। हर्ड। हर्ड गाय के समूह को या गायों के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। अब बात करें बोस टॉरस। बोस टॉरस किसको कहते हैं? विदेशी गायों का वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है? बोस टॉरस। अभी हमने वर्गीकरण में देखा था बोस टॉरस। बोस टॉरस। क्वेश्चन आ जाए मान लो कि बोस टॉरस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टॉरस। विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम। विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टॉरस। 20 में बात करें बोस इंडिक्स। बोस इंडिक्स। तो देसी गायों का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? बोस इंडिक्स कहलाता है। देसी गायों का वैज्ञानिक नाम
वैज्ञानिक नाम, देसी गायों का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिक्स। आगे बात करें 21 नंबर पे, बोस, बोस एक शब्द अपने पास बोस। तो बोस क्या है? बोस है गाय का वंश, गाय का वंश। क्लियर। 21 नंबर पे बात करते हैं, गाय में क्रोमोसोम की संख्या पूछे आपसे, तो गाय में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। 22 गाय में क्रोमोसोम, गाय में क्रोमोसोम की संख्या, अगर आपसे पूछे कि गाय में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, तो होती है 60। गाय में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। अब बात करें गाय की फैमिली, यानी कि गाय की फैमिली को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो बोविडी। 23 बोविडी, ये एक शब्द है बोविडी। इसका मतलब क्या होता है? गाय की फैमिली किस नाम से जानी जाती है? बोविडी के नाम से जानी जाती है। क्लियर। हर्ड, गायों के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। बोस टॉरस, विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस। बोस इंडिक्स, देसी गायों का वैज्ञानिक नाम बोस, गाय का वंश। और गाय में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। बोविडी, गाय की फैमिली को हम बोविडी के नाम से संबोधित करते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, एक शब्द होता है डेकिंग। जब हम गाय में पूंछ को हटाते हैं या काटते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेकिंग कहते हैं। नंबर 24 डेकिंग। डेकिंग का मतलब क्या होता है? गाय में या गाय की पूंछ को हटाना, गाय की पूंछ को हटाना क्या कहलाता है? डेकिंग कहलाता है। आगे बात करें कैटलो। कैटलो क्या होता है? गाय व भैंस, यानी कि कैटलो का मतलब होता है गाय व भैंस दोनों के मध्य क्या करवाना? संकरण करवाना क्या कहलाता है? कैटलो कहलाता है। नंबर 25 कैटलो, शब्द याद रखना है। सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है। कैटलो, गाय व भैंस के मध्य संकरण, गाय व भैंस के मध्य संकरण क्या कहलाता है? कैटलो कहलाता है। अब आगे बात करें गाय व भैंस के दूध काल की, यानी कि गाय व भैंस का जो दूध काल होता है वो लगभग कितना होता है? 10 माह या 300 दिन। गाय व भैंस का, यानी कि लगभग अधिकतम कितने दिनों तक दूध दे सकती हैं? दूध काल, गाय व भैंस अधिकतम लगभग 10 माह अर्थात 300 दिन, लगभग 10 माह अर्थात 300 दिन तक गाय व भैंस क्या दे सकती हैं? दूध दे सकती हैं। अगर बात करें गाय में गर्भ धारण की अवधि, तो गाय में गर्भ धारण की अवधि होती है 280 दिन। गाय में गर्भ धारण की अवधि कितनी होती है? 280 दिन। गाय में गर्भ धारण की अवधि 280 दिन की होती है। अब बात करें गौवंश के नाड़ी दर की, यानी कि जो गौवंश में जो नाड़ी दर होता है वो कौन सी धमनी के द्वारा मापा जाता है या जांच की जाती है? जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो जो गौवंश का जो नाड़ी दर है वो कोक्सीजियल नामक एक धमनी होती है, उसके द्वारा उसकी जांच की जाती है। 28 पे गौवंश में नाड़ी दर कोक्सोजियल धमनी
से मापा जाता है, मापा जाता है। क्लियर यहां तक? गोवंश में जो नाड़ी दर होती है वो कोक्सोजियल नामक एक धमनी होती है, उसके द्वारा मापा जाता है। अगर बात करें टेम्परेचर की, तो गोवंश के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 29 नंबर पे, गोवंश का सामान्य तापमान, गोवंश का सामान्य तापमान तो कितना हो जाएगा? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? गोवंश का सामान्य तापमान होता है। अब बात करें पॉइंट 30 पे, जो गोवंश का जो नाड़ी दर होता है, यानी कि नाड़ी को मापने की जो धमनी है वो कौन सी है? कोक्सजियल धमनी। अब बात करें नाड़ी की दर, गोवंश में नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 50। गोवंश में नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 50 के मध्य। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं। बात कर रहे थे मवेशी शब्दावली। डेकिंग क्या होता है? गाय के जो पूंछ होती है उसको हटाना। कैटलो किसको कहते हैं? गाय व भैंस के मध्य संकरण करवाना क्या कहलाता है? कैटलो कहलाता है। गाय व भैंस का दूध का कितना होता है? 10 माह अर्थात 300 दिन के लगभग। गाय में गर्भ धारण की अवधि कितनी होती है? 208 से लगभग। गोवंश में नाड़ी दर कौन सी धमनी से मापा जाता है? तो कोक्सोजियल धमनी से। गोवंश का सामान्य तापमान कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। और गोवंश में नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 50 प्रति मिनट। क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट 31 पे। अगर बात करें गोवंश में जो शोषण की दर होती है, यानी कि जैसे मनमानों में होती है उसी प्रकार से गोवंश में जो शोषण की दर होती है वो कितनी होती है? 20 से 25 बार। 31 गोवंश में शोषण दर कितनी होती है? 20 से लेके 25 के मध्य गोवंश में शोषण दर होती है। अगर बात करें गाय का दूध जो पीला होता है वो किस कारण से होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गाय का दूध पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध क्या होता है? पीला होता है। 32 कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला, गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण। क्लियर? अब बात करें आगे। बीफ, यानी कि जो गाय का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। 33 बीफ, बीफ किसे कहते हैं? गाय के मांस, गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। 34 पे अगर बात करें भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, यानी कि जो गाय की जो नस्ल होती है उनमें जो सबसे भारी नस्ल होती है वो कौन सी होती है? वो होती है कांग्रेज, कांक्रेज। ये जो गाय की नस्ल है ये भारत में सबसे भारी नस्ल की गाय है। कांक्रेज भारत में सबसे भारी नस्ल की गाय। कांक्रेज भारत में सबसे भारी नस्ल की क्या है? गाय है। बात करें आगे विश्व, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक दूध में वसा देने वाली गाय जर्सी। ये जो जर्सी जो गाय होती हैं ये सर्वाधिक, इनके जो दूध होता है उनमें सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। तो 35 नंबर पे जर्सी गाय, जर्सी गाय विश्व में दूध में सर्वाधिक, ऐसे याद रखना इसको, दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। वसा की मात्रा पाई जाती है, पाई
जाती हैं, यानी कि विश्व में एकमात्र जर्सी गाय ऐसी है जिसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगर बात करें गाय में मध्यकाल की अवधि, तो वो होती है 10 से लेके 24 घंटे के मध्य। गाय में मध्यकाल की अवधि, गाय में मध्यकाल की अवधि तो कितनी होती है? 10 से लेके 24 घंटे के मध्य। 24 घंटे के मध्य गाय में क्या होती है? मध्यकाल की अवधि होती है। बात कर रहे थे मवेशी शब्दावलियों की। गौवंश में श्वसन दर कितना होता है? 20 से 25 बार। कैरोटीन का मतलब क्या होता है? गाय के दूध को पीला करना। गाय का दूध पीला किस कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ। कॉन्करेज जो नस्ल है वो भारत में सबसे भारी नस्ल की गाय है कॉन्करेज। और जो जर्सी गाय है ये विश्व में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। किसमें? दूध में। गाय के जो दूध होता है जर्सी का, उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है पूरे विश्व के अंतर्गत। बात करें गाय में मध्यकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो 10 से 24 घंटे के मध्य गाय में मध्यकाल की अवधि होती है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। अब आगे देखते हैं विदेशी गौवंश में जो यौन अवस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 18 से 24 माह। जो विदेशी जो गाय होती है वो जब 18 से 24 महीने की हो जाती है तो यौन अवस्था को क्या कर लेती है? धारण कर लेती है। तो विदेशी गाय में यौन अवस्था की अवधि, विदेशी गायों में यौन अवस्था अवधि, विदेशी गायों में यौवन अवस्था अवधि कितनी होती है? 18 से 24 माह। 18 से 24 माह के अंतर्गत वो यौवन अवस्था की अवधि को प्राप्त कर लेती है। अगर बात करें देसी गोवंश में यौवन अवस्था की अवधि तो हो जाएगी अपनी 24 से 30 माह के मध्य। 38 नंबर, देसी गायों में यौवन अवस्था अवधि, देसी गायों में यौवन अवस्था अवधि, तो अपने जो देसी गाय होती है उनमें यौवन अवस्था होती है 24 माह से 30 माह के मध्य। देसी गायों में यौवन अवस्था की अवधि 24 माह से 30 माह के मध्य। बात करें जो गाय के जो बछड़े होते हैं उनको जब बंध्याकरण करते हैं तो उनकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो वो है 8 माह। गाय का जो बछड़ा होता है, गाय के बछड़े का बंध्याकरण की आयु, यानी कि गाय का जो बछड़ा होता है उसका बंध्याकरण करने के लिए मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए? तो हो जाएगा 8 माह। यानी कि गाय का बछड़ा जब तक 8 माह का नहीं हो जाता तब तक हम उसका बंध्याकरण नहीं कर सकते। एक और है अपना लास्ट शब्द काविंग पेन। काविंग पेन क्या होता है? तो काविंग पेन यानी कि एक आवास होता है जब गाय का जब प्रसव करवाते हैं, यानी कि जो कोई गाय है वो गाभिन है और जब हम उसका प्रसव कराने के लिए कोई आवास की व्यवस्था करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? काविंग पेन कराते हैं। गाभिन गाय को प्रसव के दौरान आवास उपलब्ध करवाना। गाभिन गाय को प्रसव के दौरान आवास उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? काविंग पेन कहलाता है। तो ये थी आज अपनी क्लास में गाय की प्रमुख नस्लों की
जो मवेशी जो शब्दावलियां होती हैं, जो गाय की जो बेसिक शब्दावलियां होती है, उनके बारे में अपनी शब्दावली है वो आज की क्लास में क्लियर हो गई। कल हम बात करते हैं गाय की प्रमुख नस्ल, कौन कौन सी नस्ल होती हैं और कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, उन सब के बारे में। आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल हम बात करेंगे गाय की मुख्य नस्लों के बारे में।